बगदाद के शहर में एक मालदार ताजिर मालिक रहता था। उसकी कामयाब तिजारत और ऐश व आराम की जिंदगी की वजह से उसे हर कोई जानता था। उसके पास दुनिया की हर नामत मौजूद थी, दौलत, अम्दा लिबास और शानदार घर। लेकिन मालिक अपनी सखावत के लिए मशहूर नहीं था। उसकी दौलत हमेशा उसके पास ही रहती थी और वो शाज व नादिर ही किसी जरूरतमंद की मदद करता था। एक जमा के दिन मालिक जमा की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। खतबा के दौरान इमाम साहब ने सदका और देने की बरकतों के बारे में बात की, जिसने मालिक के दिल को हिला दिया। उसने कुरान की एक आयत याद की, जो है वही है, जो है वही है, जो है वही है। लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं। उनकी मिसाल इस दाने जैसी है जो 7 बालें अगाता है और हर बाल में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है। कुरान 2:10 ये पहली बार था कि मालिक को वाकई सदक़े की अहमियत का एहसास हुआ। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसने एक फकीर को देखा जो पुराने और फट्टे कपड़ों में मलबूस खाने के लिए सवाल कर रहा था। मालिक के दिल में एक तड़प महसूस हुई, लेकिन वो हचकचाते हुए फकीर के पास से गुजर गया। इस रात मालिक ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो हचकचाते हुए फकीर के पास से गुजर गया। एक सहरा में चल रहा था, थका हुआ और प्यासा। दौर उसे एक खूबसूरत बाग नजर आया जहां दरख्तों पर फल लगे हुए थे और शफाफ पानी की नदियां बह रही थीं। जब वो बाग के करीब पहुंचा तो एक दरबान ने उसे रोक दिया और कहा, "ये बाग तुम्हारा नहीं है।" मालिक हैरान होकर बोला, "क्यों? मेरे पास दौलत और रत्बा है, मुझे अंदर जाने दिया जाए।" दरबान ने जवाब दिया, "ये बाग इन लोगों का है जो दुनिया में दूसरों की मदद करते थे, जो सखावत और नेकी के बीज बोते थे। तुमने कोई बीज नहीं बोया।" मालिक घबरा कर जाग गया। वो ख्वाब उसे एक तंबिया की तरह लगा। बगैर किसी ताखीर के वो उठा और उस फकीर को तलाश करने निकला जिसे वो दिन में नजरअंदाज कर चुका था। वो फकीर उसे मस्जिद के करीब ही मिला। मालिक ने उसे न सिर्फ खाना और पैसे दिए बल्कि उसे अपने घर खाने की दावत भी दी। इस दिन के बाद मालिक की जिंदगी बदल गई। वो दिल खोलकर जरूरतमंदों की मदद करने लगा, देहात में कन्वे बनवाए और बच्चों के लिए मदरसे तामीर करवाए। उसकी दौलत कम होने के बजाय और बढ़ गई, लेकिन अब वो एक बरकत का जरिया बन चुकी थी। मालिक को यह सबक मिला कि हकीकी दौलत इसमें है जो इंसान दूसरों को दे, न कि इसमें जो हो वो अपने पास रखे। जब मालिक बूढ़ा हुआ, लोग उसे उसकी दौलत की वजह से नहीं बल्कि उसकी सखावत की वजह से याद करते थे। उसने नेकी के बीज बोए थे जो दुनिया और आखिरत दोनों में बरकतें बनकर खुले।